हेलो गाइस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर मेरा कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम है। तो यहां पर मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। तो यहां पर वीडियो थोड़ा सा लेट हो सकता है, कुछ ज़्यादा ही। तो यहां पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। जब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगी तब यहाँ पर हम सही तरीके से वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए और यहाँ पर इंतज़ार कीजिए। और ज़्यादा बातें ना करके एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, सेंसी ब्यूटी के अंदर जो होता है दो लेडी आ गया था और वहाँ पर जाके जो होता है बदनामी कर रहा था। लेकिन वहाँ पर हमारा वो फैंग आके जो होता है उन सबको कह रहा होता है कि तुम लोगों को कौन सा प्रॉब्लम है, और उन सब की जो होते है प्रॉब्लम को ठीक कर देती है। और वो दोनों जो होते हैं इसके लिए शुक्रिया अदा करती है। फिर वहाँ पर हमारा वो फैंग और यहाँ पर हमारा सुंदर परी जो होती है उन दोनों गार्ड से मुलाकात करती है जिनकी यहाँ पर हालत ख़राब हो चुकी थी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया गया हमारा हीरो जो होता है पता लगाता है कि ये सब सुबह से जो कांड हो रहा है इसके पीछे कौन है। तो उनको मालूमात होता है कि इनके पीछे और कोई नहीं, मिस लिन है। और फिर वहाँ पर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है मिस लिन को फ़ोन कर देती है और कह रहा होता है कि हम आपके साथ एक टी पीना चाहते हैं, यानी चाय। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखा जाती है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर चाय डालते हुए कह रहा होता है कि इस चाय के अंदर बहुत सारे हर्ब्स लगे हुई है जिससे कि यहाँ पर बॉडी एकदम तंदुरुस्त हो जाती है। और आप अगर इसको पिएंगे तो आपके दिमाग एकदम शार्प हो जाएंगे। और इसको अगर ज़्यादा पकाया जाए तो यहाँ पर इसकी टेस्ट अच्छा नहीं रहता। इसी तरह जिसको जितना चाहिए उसको उतना ही देना चाहिए, ज़्यादा आगे बढ़ना ना चाहिए। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है मतलब यहाँ पर यहाँ पर चाय पीती हुई करा होता है, मैं तो बस एक बिजनेस लेडी हूँ, यहाँ पर मुझे सिर्फ बिजनेस के बारे में ही मालूमात होती है और ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि बस मैं तो एक डॉक्टर ही हूँ और मेरा काम है यहाँ पर सिर्फ मरीजों को ठीक करना और यहाँ पर बीमारियों को दूर करना। फिर कह रहा होता है कि तो फिर आप सिर्फ एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपको तो मालूमात होगा ही कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि बिजनेस में भी ऐसा चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है जिससे कि यहाँ पर बिजनेस एकदम बहुत ही ज़्यादा चकाचक होती है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम है, इसी वजह से जा रहा हूँ मैं यहाँ से, बहुत हो गया। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो तय रहा होता है कि यहाँ पर आप को मैं दोबारा से बुलाऊंगा इस चाय पीने के लिए, आप ज़रूर से आइएगा। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है अरे मुझे तो ये चाय ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर जब आप हमारे पास आएंगे, हम आपको जब बुलाएंगे तो अब के टाइम आपको हम इससे भी ज़्यादा बढ़िया चाय पिलाएंगे। और ये कहते हुए जो निकल जाती है। लेकिन हमारा हीरो कह रहा होता है कि अपने ध्यान रखना मिस लिन। और फिर पर हमको दिखा जाती है हमारा हीरो जो तो चाय पी रहा होता है और फिर पर हमको दिखा जाती है एक मुस्कुराहट दे देती है। फिर सीन कट हो जाती है और सीन कट होने के बाद हमको दिखा जाता है हमारा सुंदर परी वांग सुआंगनिंग को। हमारा वांग सुआंगनिंग जो कुछ ज़्यादा ही सोच विचार में पड़ी हुई होती है। फिर पर हमको दिखा जाती है हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर आ जाती है। फिर ये देख कर कह रहा होता है कि ये बुफेंग तुम आ गए, और उसको जाके जो तहक कर लेती है। कह रहा होता है कि क्या हुआ, क्या वो सिचुएशन कंट्रोल में आई। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि नहीं, मिस लिन ने सब यहाँ पर कांड करते हुए अभी ना जानने की भान कर रहा है, उसको लग रहा है कि हमको कुछ भी नहीं मालूम, वो यहाँ पर अपने दोस्त को कभी कबूल नहीं करने वाला। तो फिर हमको दिखा जाती है हमारा सुंदर परी कह रहा होता है कि तब हम क्या करें, वो अगर ऐसा भी करता रहा तो यहाँ पर उसको तो रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए तो हमें कोई सिचुएशन की ज़रूरत है, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा उसको रोकने के लिए। इसने तो इतना बड़ा बड़ा कांड भी कर दिया है। फिर हमारा हीरो कह रहा होता है कि टेंशन मत करो, उसको रोकने के लिए मेरे पास कुछ और ही प्लान है। और यहाँ पर वो बंदी कितना आगे बढ़ना चाहता है देखना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पर हमें नोट कर देती है हमारा सुंदर परी। दूसरी तरफ हमको दिखा जाती है ओंग बिलाक्यूडो को। और फिर पर हमको दिखा जाती है पर दरवाजे में नोक होती है और आने के लिए कह देती है। फिर पर हमको दिखा जाती है वही गद्दार आ जाती है, कह रहा होता है कि मिस लिन रू मैं आ गया। और फिर कह रहा होता है कि इसमें उस ऑक्शन के लिए हर एक कागज एकदम तैयार कर दिया हूँ मैं, यहाँ पर हर एक डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार है। फिर उसको देखते कह रहा होता है कि तो फिर सही है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ उन सब को भी एकदम चकाचक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बुफेंग को मैं तबाह कर दूंगा, लॉन्ग टाइम फार्मास्यूटिकल हॉल को। कह रहा होता है कि हाँ मैं एकदम बिल्कुल तैयार रखा हूँ। फिर दूसरी तरफ हमको दिखा जाती है वो बंदी भी आ जाती है और कहता होता है कि मैं भी एकदम बिल्कुल अपना काम कर चुका हूँ, मैंने यहाँ पर
सेंसी ब्यूटी, लॉन्गटिंग फार्मास्यूटिकल हॉल और ई पार्क को मैंने यहाँ पर अपने गार्डों से एकदम नज़रबंदी में रखा हुआ है। कोई भी हरकत हुआ तो मैं आपको खबर कर दूंगा। फिर कह रहा होता है कि हाँ ज़रूर ठीक ही है, अब यहाँ पर हम बोफैंग को तबाह कर देंगे। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है ब्लैकवुड जो होते हैं वहाँ से उड़ते हुए यहाँ पर बाइन के ग्लास को ले लेती है और फिर वहाँ पर उसको जो होते लेते हुए यहाँ पर जनाला के पास चला जाती है और वहाँ पर जाते हुए कह रहा होता है कि यही हमारा पहला मौका है। अब लॉन्गटिंग फार्मास्यूटिकल हॉल कतई ही नहीं बच पाएगा, इसको तो हम आज डिस्ट्रॉय कर ही देंगे, उसकी आज लास्ट डेट है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है, सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है लॉन्गटिंग फार्मास्यूटिकल हॉल को। आईमो जो होती है वो बताती है कि हमने हर एक फाइल को चेक कर लिया है, ये भी 10 मरतबा, इसमें कोई भी गड़बड़ी ना है। कल के ऑप्शन के लिए हम बिल्कुल भी तैयार है। फिर दूसरी तरफ हमको दिखा जाती है वांग सोनी कह रहा होता है कि यहाँ पर हमारे सेंसी ब्यूटी भी एकदम बिल्कुल तैयार है, हमने भी अपना काम एकदम बिल्कुल चकाचक तरीके से कर चुके हैं, वो भी एकदम अच्छी माफिक। फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं उन सबका शुक्रिया अदा करती है, कह रहा होता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। फिर पर हमको दिखा जाती है हमारा वांग सोनी जो होता है पर कुछ ज़्यादा ही अंगड़ाई लेरिया होती है, कह रहा होता है कि तो फिर आज मैं चलता हूँ, मुझे सुनना भी है। फिर वही कहते हुए जो होते हैं आईमो और वहाँ पर हमारा वांग सोनी यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाती है हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर अपने फ़ोन को उठाती है और फिर उठाते हुए जो तो फ़ोन लगा देती है और फिर पर हमको दिखा जाती है वो फ़ोन किसी और को नहीं, हमारा सुंदर सी परी सीमा बाई को। फिर कह रहा होता है एक मदद चाहिए और फिर वो बताता है कि ऐसी मदद बताओ। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है बताता है कि यहाँ पर मैं काइफिंग फार्मास्यूटिकल हॉल के यहाँ पर हर एक डिटेल्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनके पास इतने सारे तथ्य कहाँ से आ रहा है, इतने सारे कुछ यहाँ पर उनके अकाउंट्स में पैसे, इतना सब कुछ करने के लिए पीछे उनके पीछे कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। तुम उनके हर एक चीज़ों पर नज़र रखो और मुझे खबर करना, कुछ भी हो तो मुझे फ़ौरन से फ़ौरन खबर करना। और फिर वो बताता है कि यहाँ पर तुम एक काम करो कि यहाँ पर झांगजुंग सॉन्ग के बारे में पता लगाओ कि वो कहाँ पर है, मुझे उसके बारे में पता करना है। तुम यहाँ पर जुआनियन पवेलियन के हर एक सिपाही को तैनात कर दो और उसको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करो। फिर कह रहा होता है कि ठीक है और इसके लिए हमारा बोफेन जो होता है शुक्रिया अदा करती है। फिर फोन कट देती है, फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखा जाती है यहाँ पर एक गाड़ी जो रुक जाती है। फिर वहाँ पर हमारा सीमा बाई जो होते फ़ोन कर देती है हमारा वो फैंक को 1 घंटे के बाद। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है हमारा हीरो जो होते उसके कॉल के लिए वेट कर रहा होता है। फिर तभी कॉल आ जाती है और हमको दिखा जाती है हमारा हीरो जो होते उसको उठा लेती है। फिर बताता है कि बताओ क्या तुम्हें कोई खबर मिली। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है सीमा बाई बताता है कि मुझे खबर मिली है कि यहाँ पर काइफिंग फार्मास्यूटिकल हॉल में जितने भी यहाँ पर अकाउंट्स के उसके अकाउंट में जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, पैसा आ रहा है, उन सबको एक बाहरी कंट्री से भेजने वाला कोई काम कर रहा है, वो सब बाहरी कंट्री से बिलोंग करता है। फिर वहाँ पर वो बताता है कि झांगजुंग सॉन्ग का क्या हुआ। फिर बताता है कि झांगजुंग सॉन्ग के बारे में मुझे मालूमात हो गया है कि वो कहाँ पर है और उसको मैंने यहाँ पर चिंगबे के एक सुनसान सी जगह यानी बिल्डिंग में देखा है जहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी है और वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सारे हैं, उनमें जाना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हमारे हीरो जो एक मुस्कुराहट देती है, कह रहा होता है कि तो फिर अब हमारी बारी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर अब जियाओ रियो मतलब लिन रियो तुम्हारी तो काम होगी काम। और फिर कह रहा होता है कि तो फिर तैयार हो जाओ और ये कहते हुए जो तो फ़ोन काट देती है। फिर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है वो ऑप्शन का दिन जिस दिन ऑप्शन होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है हमारा आईमो और यहाँ पर हमारा सुंदर सी परी यहाँ पर वांग सोनी दोनों वेट कर रहा होता है। कह रहा होता है कि हमारा बोफेंग अभी तक क्यों नहीं आया और वो फ़ोन भी कर रहा होता है लेकिन फ़ोन जो होता है नहीं उठा रहा होती है हमारा बोफेंग। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर हमारा सुंदर परी भी खोल करती है लेकिन वो भी यहाँ पर फ़ोन में जो होते हैं नॉट रीचेबल आ रही होती है, फ़ोन नहीं उठा रहा होता है हमारा बोफेंग। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है वो जो होते हैं उसके मोबाइल में जो होता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कुछ खुल जाती है और उसमें जो होती है लॉन्गटिंग फार्मास्यूटिकल हॉल के बारे में जो होते हैं खराब खराब चीज़ें लिखी हुई होती है। कह रहा होता है कि ये देखो ये सब कौन कर रहा है, हमारे लिए लॉन्गटिंग फार्मास्यूटिकल हॉल के बारे में ऐसे खराब खराब बातें कौन लिख रहा है। और वो सब जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खराब खराब से होती है यानी लॉन्गटिंग फार्मास्यूटिकल हॉल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं सब लोग। और फिर पर हमको दिखा जाती है वांग सोनिंग जो होते कह रहा होता है कि ये सब काम करने वाला कौन हो सकता है। कह रहा होता है कि ये जरूर से यहाँ पर लिन रुई की काम है, यहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। वो लगता है यहाँ पर ऑप्शन से पहले हमारा यहाँ पर ब्रांच को बदनाम करना चाहता है, हमारा लॉन्गटिंग फार्मास्यूटिकल हॉल को बदनाम करना चाहता है ताकि यहाँ पर ये एजेंसी हमको ना मिले। कह रहा होता है कि तो फिर हम दोनों को ही कुछ करना होगा, हम दोनों जरूर से ऑप्शन
में हिस्सा लेंगे और उसको जरूर से जीतेंगे। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म।